बिना किसी स्वार्थ के जो निस्वार्थ सेवा करता है, जो निस्वार्थ भाव से भगवान को भजता है, उन्हें ही भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। ऐसे भाव रखने वाले व्यक्तियों के मन में जो भक्ति जागृत होती है, जो भक्ति वो करते हैं, वो चाहे फिर मन से हो, तन से हो या फिर धन से हो। और बिना धन के तो कोई काम संभव ही नहीं। अरे किसी गरीब को, किसी भूखे को भोजन कराना है तो बिना धन के तो भोजन कराओगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, रहने के लिए, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, तो बिना धन के क्या ओढ़ने के लिए वस्त्र आ जाएंगे? तो बिना धन के तो कोई कार्य संभव ही नहीं है। और सबसे उत्तम मार्ग है सेवा भाव का, कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो या ना करो, मुझे प्रसादी लगाओ या ना लगाओ, अपने घर में बैठे हुए माता पिता, बुजुर्ग, जितने भी घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चाहे माता पिता हो या फिर अन्य परिवार के सदस्य हो, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करोगे, माता पिता संतुष्ट है, माता पिता प्रसन्न है, तो भगवान अपने आप प्रसन्न है। तुम मुझे 56 भोग लगाओ या न लगाओ, लेकिन अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी सूखी जो है रोटी देते जाओ, उनका पेट भरेगा तो ये समझो कि मैंने 56 भोग का पान कर लिया है। मुझे घी, शक्कर, मावा, मिष्ठा आदि पिलाओ या ना पिलाओ, लेकिन अपने माता पिता को जो है जल अवश्य पिलाते जाना, जब तक जीवन रहे। मेरी सेवा करो या ना करो, लेकिन माता पिता के चरण अवश्य दबाते रहना, क्योंकि भैया वृद्धावस्था है। जब तक माता पिता का जीवन रहता है तब तक आप उनकी सेवा कीजिए। फिर नारायण कहते हैं कि माता पिता की सेवा के बाद आप गुरुजन की सेवा कीजिए, जिनको आपने गुरु बनाया है, जिनसे गुरु दीक्षा ली है, आप उनकी सेवा कीजिए। उसके बाद मंदिर के बाहर बैठे हुए जितने भी दीन दुखिया व्यक्ति लोग विराजमान हैं, उनकी सेवा कीजिए। अन्न से, धन से, तन से, मन से, अनेकों प्रकार से जो है आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और फिर सेवा का भाव है कि आप जो है सभी सेवाओं से निवृत्त होकर के जो है चारों धाम की यात्रा करके आइए। 10 प्रकार के दान भागवत में बताए गए हैं। उन 10 प्रकार के दानों पर आप जो है किसी प्रकार का भी दान कर सकते हैं। आपके पास जिस प्रकार की श्रद्धा है, कि कोई उच्च वर्ग का है, किसी के पास अटूट धन संपत्ति है, कोई मध्यम वर्ग का है और कोई निम्न वर्ग का है, किसी के पास अनेक प्रकार की संपत्ति है, तो किसी के पास लक्ष्मी थोड़ी सी है तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, तो उनका मन है, और जिनके पास धन है, संपत्ति है, उनके पास मन नहीं है, क्योंकि भैया देने वाला तो सबसे बड़ा माना जाता है और लेने वाला सबसे छोटा। ये भागवत जी कहती है कि जो व्यक्ति हृदय से खुल के दान देता है, और भागवत जी में 10 प्रकार के दान बताए गए हैं, और सबसे बड़ा दान बताया गया है अन्न का दान, कि अगर आप अन्न का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की जो है मां अन्नपूर्णा के द्वारा कमी नहीं होती है। आप अगर धन का दान करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती है। अगर आप भूमि का दान करते हैं तो आपकी 4 गुना भूमि जो है बढ़ती है। अगर आप छत्र का दान करते हैं तो कभी भी, कितनी भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ जाएं, आपके ऊपर जो है ठाकुर जी की कृपा रहती है।
जो पादुकाओं का दान करता है, चप्पल का दान करता है, उनके मार्ग पर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। और दान तो अनेकों प्रकार के हैं कि सोने का दान है, चांदी का दान है, कमंडल दान है, लेकिन उत्तम दान माना गया है अन्न का दान। फिर आता है धन का दान। दान की बात करें तो देखिए, दान ऐसा दीजिए कि जब आप एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को पता ना लगे।